तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक मैदान में जहां इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होने ही वाला था। इस विश्लेषण में हम गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि उस पहले दिन आखिर हुआ क्या था। देखिए, श्री कृष्ण ने शांति के लिए हर कोशिश कर ली थी, लेकिन दुर्योधन के अहंकार ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब युद्ध के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। और ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो धर्म और अधर्म के बीच एक अंतिम फैसला होने वाला था। जरा सोचिए वो मंजर। भोर का समय है, सूरज अभी निकल ही रहा है। मैदान पर लाखों सैनिकों के चलने से धूल उठ रही है और सूरज की पहली किरणें उस धूल में से चमक रही हैं। हवा में लोहे की पसीने की गंध है। घोड़ों के टप्पों से जमीन कांप रही है। माहौल में आने वाले एक भयानक तूफान से पहले का सन्नाटा था। युद्ध की औपचारिक शुरुआत किसी चीख या ललकार से नहीं हुई, वो हुई दिव्य शंखों के नाद से। और ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक आह्वान था, एक चुनौती, एक संकल्प जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। और फिर वो पल आ ही गया, एक ऐसी घोषणा जिसका सबको इंतजार था। महायुद्ध का समय आ चुका है। इस एक वाक्य ने आने वाले युगों के लिए इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। सबसे पहले पितामह भीष्म का प्रताप शंख गूंजा और उसकी आवाज ने कौरव सेना में जैसे बिजली भर दी। उसका जवाब आया श्री कृष्ण के पंचजन्या से, एक ऐसी दिव्य ध्वनि जो मैदान के इस पार से उस पार तक चली गई। और आखिर में अर्जुना के देवदत्ता की गूंज, अरे वो इतनी प्रचंड थी कि धरती तक कांप उठी। युद्ध शुरू हो चुका था। पूरा आकाश इस नारे से गूंज उठा, ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए था। और इसी घोषणा के साथ दुनिया की दो सबसे विशाल सेनाएं आमने सामने अपनी अपनी फॉर्मेशंस में तैयार खड़ी हो गईं। यहां रणनीति का एक शानदार खेल दिखा। एक तरफ कौरव सेना थी पितामह भीष्म के नेतृत्व में, एक ऐसी व्यूह रचना में जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। और उनके सामने थी पांडव सेना धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में, वज्रव्यूह बनाकर। ये एक बहुत ही आक्रामक फॉर्मेशन थी जिसका मकसद दुश्मन को तेजी से तोड़ना था। खेल शुरू हो चुका था। दोपहर होते होते युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था। मैदान धूल और धुएं के बादलों में खोस आ गया था। बाणों की बारिश इतनी घनी थी कि लग रहा था सूरज भी कहीं छुप गया है। और इस पूरे तांडव के केंद्र में कौन थे? पितामह भीष्म। उनके रथ पर हनुमान चिन्ह वाला ध्वज शान से लहरा रहा था और वो पांडव सेना पर कहर बनकर टूट पड़े थे। उनके बाण बिजली की तरह गिरते और पांडव सेना की पंक्तियों को चीरते चले जाते। यहां तक कि धृष्टद्युम्ना और सत्तिकी जैसे महान योद्धा भी उनके आगे घायल हो गए। उनका प्रकोप असाधारण था, वाकई। भीष्म के एक खास बाण का नाम था वज्रप्रभा, यानी बिजली की चमक। सोचिए, इसकी शक्ति ऐसी थी कि ये एक ही बार में ध्वज और सारथी दोनों को भेद सकता था। इससे उनकी युद्ध कला की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब भीष्म के इस प्रचंड रूप को देखकर अर्जुना का दिल बैठ गया। उनके लिए ये सिर्फ एक दुश्मन नहीं थे, ये उनके अपने पितामह थे जिनके खिलाफ उन्हें अस्त्र उठाना पड़ रहा था। उन्होंने अपना दुख कृष्ण के सामने रखा। लेकिन कृष्णा ने उनकी इस दुविधा को एक पल में दूर कर दिया। उन्होंने साफ साफ याद दिलाया, पार्था, इस वक्त ये ना पिता हैं ना पितामह। आज ये धर्म की स्थापना के रास्ते में एक बाधा बनकर खड़े हैं। और बस कृष्ण के ये शब्द सुनते ही अर्जुन का सारा संदेह मिट गया। उनका संकल्प वापस लौट आया। अपने क्षत्रिय धर्म को, अपने कर्तव्य को समझते हुए उन्होंने अपना शक्तिशाली गंधीव धनुष उठा लिया और युद्ध में फिर से कूद पड़े। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, मैदान का शोर भी बदलने लगा। अब वीरों की गर्जना कम और घायलों की कराहें ज्यादा सुनाई दे रही थीं। दिन अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था। भीष्म के आक्रमण ने पांडवों को हिला जरूर दिया था, लेकिन उनका हौसला टूटा नहीं था। युवा अभिमन्यु ने अपनी अद्भुत तीरंदाजी से सबको हैरान कर दिया। भीम ने एक रथ का पहिया ऐसे तोड़ा कि दुशासन की सेना को भागना पड़ा। और सत्यकी, शिखंडी जैसे योद्धा घायल होने के बावजूद पूरी वीरता से लड़ते रहे। सूर्यास्त होते ही युद्ध विराम की घोषणा हो गई। दोनों तरफ की सेनाएं अपने अपने शिविरों की तरफ लौट गईं, अपने साथ उस दिन के घाव और नुकसान का बोझ लिए। आज दोनों ही पक्षों ने युद्ध की भयावह सच्चाई को बहुत करीब से देखा था। और पहले दिन की कीमत काफी भारी थी।
पांडव पक्ष ने राजा विराट के पुत्र उत्तरा को खो दिया। वहीं कौरव पक्ष से सुरसेन, दुर्मुख और केतुमान जैसे योद्धा मारे गए। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये इस महासंग्राम की पहली आहुति थी। अब जब रात हो चुकी थी और मैदान शांत था, तो इस दिन के गहरे अर्थ पर विचार करने का समय था। ये सिर्फ जीत या हार का दिन नहीं था, बिल्कुल नहीं। रात के अंधेरे में कृष्णा ने अर्जुन को समझाया। उन्होंने कहा, पार्थ, ये युद्ध जीतने या हारने के लिए नहीं है, ये धर्म की स्थापना के लिए है। पहला दिन तो शरीर का युद्ध था, लेकिन कल से मन का युद्ध शुरू होगा। युद्ध के शोर के पीछे एक ही शांत सच्चाई थी। ये युद्ध जरूरी था, लेकिन इसका परिणाम पहले से ही तय था। अंतिम विजय हमेशा धर्म की ही होगी। पहला दिन तो बस इसी अनंत सत्य की एक शुरुआत थी। तो सवाल ये उठता है, क्या पहला दिन सिर्फ सैनिकों की जीत और हार का दिन था, या ये उससे कहीं ज्यादा आत्मा के युद्ध की एक शुरुआत मात्र था? इस पर जरूर सोचना चाहिए।